शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को गंभीरता के गुण के ऊपर बाबा समझा रहे हैं कि गंभीरता क्या होती है। जिसको हिंदी में कहते हैं आध्यात्मिक परिपक्वता, इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी दुनिया वाले यूज करते हैं, परंतु बाबा यूज करते हैं रूहानी गंभीरता। वो क्या है? तो आज बाबा उसकी डेफिनेशन बताते हैं कि ज्ञान में चलते चलते जब हमारे में आध्यात्मिक परिपक्वता जब आती है, तो उसमें व्यक्ति दूसरों को बदलने का प्रयास नहीं करेगा, परंतु खुद को बदलने का जब हम अभ्यास करेंगे, खुद को बदलने का प्रारंभ करेंगे, तब समझो उसको कहा जाता है रूहानी गंभीरता। जैसे मम्मा का कितना बढ़िया उदाहरण है। मम्मा के जीवन में ऐसी रूहानी गंभीरता थी, ऐसी मैच्योरिटी थी। मम्मा अपने ऊपर कितना ध्यान रखती थी। मम्मा जर्नल लिखती थी। वो उसमें लिखती थी क्या क्या इम्प्रूवमेंट मेरे को क्या करना है, क्या पुरुषार्थ मैं और ज्यादा करूं अपने जीवन में। तो जब हम खुद के सोचने पर, खुद को बदलने का ज्यादा ध्यान देंगे, दूसरों की हम चिंता नहीं करेंगे, तब उसको कहा जाता है रूहानी गंभीरता। फिर चलो दूसरे जैसे भी है, बाबा कहते उसको उसी रूप में ही उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हर आत्मा की अपनी अपनी कैपेसिटी है। हर आत्मा हमारे जैसी नहीं बन सकती। वो अपने कैपेसिटी अनुसार पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन बाबा ने हमें बताया है कि हरेक को कोई एक्सपेक्टेशन रखे बिना उसको एक्सेप्ट करना, इसको कहा जाता है रूहानी गंभीरता। फिर बाबा कहते हैं गंभीरता अर्थात हर व्यक्ति जिस प्रकार से सोचता है, उसका वो दृष्टिकोण सही है। कुछ भी इस ड्रामा में गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इस ड्रामा में हर आत्मा का आप देखो अपना अपना पार्ट है। अब वही रिकॉर्डिंग उसकी आत्मा में है, तो वो आत्मा ऐसे ही तो पार्ट बजाएगी। हम सोचे कि भाई दूसरा पार्ट बजावे, कोई अच्छा पार्ट बजावे, लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वही रिकॉर्डिंग हुई पड़ी है उसकी आत्मा के अंदर। तो उस दृष्टि से जो ड्रामा में हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं होता, सही है। तो उस प्रकार की जो व्यक्ति सोच रख करके उस सिचुएशन को समझ लेता है, उसको कहते हैं रूहानी गंभीरता। फिर आप देखो हर आत्माओं के सामने वैरायटी प्रकार की सिचुएशंस आती है। बाबा ने हमें क्या कहा है? जीवन में आने वाली हर परिस्थितियों को, हर समस्याओं को, हर तूफानों को तोहफा समझकर उसका स्वीकार करना है। न खुद से प्रश्न करे, न बाबा से प्रश्न करे, न औरों से प्रश्न करे। संडे मुरली में भी बाबा ने बोला ना, वाई वाई नहीं लगाना है, वाह वाह करते हुए उसका स्वीकार करना है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। फिर बाबा कहते हैं कि जितने भी दुनिया के संबंध संबंध हमारे हैं,
और जो भी ब्राह्मण आत्माओं के साथ हमारे संबंध है, उन सब से हमारा सेवा का संबंध होना चाहिए कि बाबा ने मुझे इन आत्माओं के साथ बिठाया है, इन आत्माओं को मेरे इर्द गिर्द रखा है, किस लिए? सेवा के लिए। तो उस भाव से जब हम रहेंगे तो उन आत्माओं की सेवा होगी और मेरेपन की जो आसक्ति है वो निकल जाएगी। कभी कभी कहते हैं ना बाबा को कि बाबा मेरे बच्चे की बुद्धि का ताला खोल दो, मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल दो। नहीं, मेरा कुछ भी तो नहीं है ना, वो भी बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा आपे ही उन लोगों का ध्यान रखेगा और हम उस अटैचमेंट से फ्री हो जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं स्पिरिचुअल मैच्योरिटी उसको कहते हैं कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म मैं अपने लिए कर रहा हूं, दूसरों के लिए नहीं कर रहा हूं। कई बार ये भाव होता है ना, दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, दूसरे के साथ संबंध ठीक रखने के लिए कर रहे हैं, दूसरों की महिमा प्राप्त हो इसलिए कर रहे हैं, नहीं। लेकिन जो कर्म मैं इस समय संगम में कर रही हूं वो अपने लिए मैं कर रही हूं। अगर मैंने अच्छा कर्म किया तो डेफिनेटली अच्छे कर्म का फल मुझे अच्छा मिलना ही है। मेरे अंदर में वो आंतरिक संतुष्टि का अनुभव होता है, खुद अपने कर्मों से खुशी होती है कि आज मैंने कुछ अच्छा किया अपने लाइफ में। आप सब लोग अनुभव करना कि जिस दिन हमारे से अच्छे कर्म होते हैं, शाम को बाबा को गुड नाइट करने जाते हैं तो कितनी अच्छी फीलिंग होती है, आंतरिक शांति, आंतरिक संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन कि आज का दिन मैंने वेस्ट नहीं किया। और जिस दिन हमारे से कुछ गलत हो जाता है तो कितना अंदर ही अंदर दिल खाता रहता है कि आज कुछ गलत हो गया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो जिसके अंदर ये गंभीरता का गुण होगा, रूहानी गंभीरता, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा कि उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा बोलना चाहिए था, नहीं। मुझे क्या करना है, वो अपने ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित करता है और खुद को इम्प्रूव करने की वो कोशिश करेगा। ये है रूहानी गंभीरता। फिर बाबा कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि चलो हमारे अंदर का आत्मविश्वास, विल पावर डिग जाता है, हिल जाता है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग मेरी महिमा करे, मेरी तारीफ करे, मेरी खातिरी करे, मेरे लिए अच्छी अच्छी बातें बोले। तो बाबा कहते हैं इसको मैच्योरिटी नहीं कहेंगे, क्योंकि मुझे अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मुझे बाबा के पर उतना अचल अडोल विश्वास रखना है जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। लोगों की महिमा, लोगों की बातें मेरे आत्मविश्वास को थोड़े टाइम के लिए ही बढ़ाएगा, लेकिन बाबा मेरे आत्मविश्वास को सदा के लिए बढ़ा के रखेगा। फिर रूहानी गंभीरता उसको कहते हैं कि जो व्यक्ति कभी जीवन में किसी के साथ कंपटीशन नहीं करता है, कंपैरिजन नहीं करता है, परंतु खुद को कॉम्प्लीमेंट देता है, आगे बढ़ाता है, वो है आध्यात्मिक परिपक्वता, रूहानी गंभीरता। फिर बाबा कहते कई बार हम खुद को खुश करने के लिए
अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल हम किसी के हाथ में दे देते हैं। वो व्यक्ति रिमोट दबाता है, हम खुश हो जाते हैं। वो व्यक्ति रिमोट दबाया, हम नाखुश हो गए, उदास हो गए, दुखी हो गए। तो बाबा कहते स्पिरिचुअल मैच्योरिटी उसको कहते हैं कि वो दूसरों को वो रिमोट कंट्रोल नहीं देगा। खुद की खुशी और उदासी के लिए वो खुद को जिम्मेवार मान करके रिमोट कंट्रोल अपने पास वो रखेगा। कोई मुझे उदास नहीं कर सकता, कोई मुझे अनहैप्पी नहीं कर सकता, क्योंकि हम हैं ऐसे बाबा के बच्चे जो सुख का सागर है। तो हमारी खुशी गायब नहीं हो सकती। तो इसको कहते हैं स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। फिर बाबा कहते रूहानी गंभीरता उसको भी कहते हैं कि कई बार हमारे जीवन में कोई चीजों की जरूरत होती है, तो कोई बार हम उन चीजों को ग्रीड समझकर लोभ के वश उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो जो जिसमें रूहानी गंभीरता होगी वो इस बात को समझेगा कि कौन सी चीजों की मुझे अपने जीवन में नीड है, जरूरत है, और कौन सी चीज मैं ग्रीड के कारण बटोर रही हूं। इन दोनों के कंट्रास्ट को वो अच्छी तरह से समझता है। उसको कहते हैं रूहानी गंभीरता। तो बाबा आज बहुत सारी बातें गंभीरता के पर बताते हैं। गंभीरता इसको भी कहते हैं कि जो ओपन माइंडेड होता है, उसका माइंड नैरो नहीं होगा। ओपन माइंडेड, कोई कुछ भी कहे सुनने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु मुझे कोई चीज पसंद नहीं है तो अंदर में नहीं भेजनी है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देनी है। तो ऐसा ओपन माइंडेड वो होगा। फिर बाबा कहते जो गंभीर व्यक्ति होता है ना, उसमें फॉरगिवनेस का, माफ करने का गुण होता है। चलो कोई व्यक्ति कैसी भी गलती करता है, गंभीरता वाला उसको माफ कर देगा। और जब तक माफ नहीं करते, फॉरगिव नहीं करते, तब तक वो चीज हमारे जीवन से फॉरगेट नहीं होती। और एक लास्ट बात, जिसके अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, वो व्यक्ति साइलेंस में रहना ज्यादा पसंद करेगा। जितना काम होगा उतना ही बोलेगा, ज्यादा नहीं बोलेगा। तो ये बाबा आज ऐसी गंभीरता के देवी बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 16 तारीख की। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, ये वंडरफुल सत्संग है जहां तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। हंस जो अच्छी चीजों को अपने पास रखता। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिकरात है? वैसे तो बाबा कहते हैं कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, परंतु बाबा कहते एक बात की फिकरात जरूर होनी चाहिए। कौन सी? हम्म, कि हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। विनाश जब भी होवे तब होवे, लेकिन विनाश के पहले हमें अपनी नेगेटिविटीज का विनाश करना है। ये बात पक्की चाहिए। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत हो जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी होती जाती है। हम्म, जो बाबा कहते ज्ञान योग में मजबूत होंगे तो दूसरों को भी अपने जैसा बनाएंगे। वो बच्चे सर्विस के बिना कभी भी रह नहीं सकते।
वो बच्चे जिन्न की तरह भागते रहते, सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की उनको चिंता होगी। सेवा तो करनी है, साथ साथ बाबा कहते स्व सेवा के पर भी अटेंशन रहेगा। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, रूह अब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है क्योंकि तुम बच्चे एडॉप्ट किए हुए हो। तुम्हारे लिए सब कहते हैं कि ये भाई बहन बनाती। बच्चों को बाप ने समझाया है कि असल में देखा जाए तो तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। कहते ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। कभी नहीं बोलते कि आत्मा आत्मा भाई बहन, आत्मा आत्मा भाई भाई। तो अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। तुम शूद्र थे, अभी ट्रांसफर हुए हो, ब्राह्मण भी तो चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम बाला है। इस हिसाब से तुम समझते हो कि हम सब हो गए भाई बहन। जैसे राजा का बच्चा क्या कहलाएगा, राजकुमार राजकुमारी। ऐसे ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तो भाई बहन हो गए ना। अब जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वे जरूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन जरूर होना चाहिए। ये समझाना है बेसमझों को। बेसमझ भी है तो साथ साथ ब्लाइंड फेथ भी है। कईयों में आप देखो कई बातें ज्ञान की नहीं समझते हैं, तो फिर बाबा कहते ब्लाइंड फेथ भी है, अंधश्रद्धा में भी है। अब जिनकी पूजा करते हैं, फेथ रखते हैं, ये फलाना फलाना है, परंतु उसे जानते नहीं है। अभी देखो गणेश जी का त्योहार मनाया, कि उसका विसर्जन किया, गणेश जी के साथ साथ कितने सारे डूब के भी चले गए। अब गणेश के इतना बड़ा त्योहार मनाया, अब कितनों को पता है गणेश जी कौन थे, कब हुए, उनके अस्त्र शस्त्रों का रहस्य, गणेश जी से क्या सीखना है, ये कुछ भी नहीं जानते। फिर देखो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, परंतु वो कब आए, वो ऐसे कैसे बने, फिर वो कहाँ चले गए, कुछ भी नहीं जानते। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को तो जान लेते हैं, परंतु उनकी हिस्ट्री जियोग्राफी का भी पता होता है। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वो क्या काम का। लेकिन यहाँ तो पूजा करते हैं परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। कोई भी देवी देवताओं की बात देखो, उनके जीवन कहानी को कोई नहीं जानता। मनुष्यों की जीवन कहानी को तो जानते हैं, परंतु जो बड़े पास्ट हो गए, एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। शिव के कितने ढेर पुजारी है, पूजा भी करते हैं, फिर मुख से कह देते हैं कि वो तो ठिक्कर भीतर कण कण में बैठा हुआ है। तो क्या इसको तुम जीवन कहानी कहेंगे? भगवान को सर्वव्यापी कहना, ये कोई भगवान का परिचय थोड़ा हुआ। तो ये अक्कल की बात नहीं हुई ना। अपने को भी पतित कहते हैं, पतित अक्षर कितना फिट है, पतित माना विकारी। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की औलाद होते हैं और फिर एडॉप्टेड भी है। हम कुख वंशावली नहीं, परंतु मुख वंशावली ब्राह्मण है।
ब्रह्मा के मुख से जो शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया और जिस ज्ञान को धारण किया जिसने, वो कहलाते हैं मुख वंशावली ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां तो भाई बहन ठहरे ना, तो उनकी आपस में क्रिमिनल आई हो ना सके। खराब ख्यालात मुख्य है काम विकार के। तुम कहते हो ना कि हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए। तुम समझते हो कि हम सब है शिव बाबा की संतान भाई भाई। तो ये भी पक्का है। दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। अब तुम बच्चे तो समझा सकते हो कि सभी आत्माओं का बाप वो एक है, उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया है। बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं। तो वो है निराकार आत्माओं का बाप। फिर साकार में सभी का है प्रजापिता ब्रह्मा बाप, जिनसे फिर वृद्धि को पाते हैं। तो ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाता, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है। शरीर को देख करके कहते हैं ना कि ये अमेरिकन है, ये फलाना है। नहीं, आजकल तो शक्लें देख करके ही पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति कौन से देश का है। अब आत्मा को नहीं कहते, हम्म? शरीरों को देख के कहते हैं कि ये फलाना फलाना है। आत्माएं तो सब शांति धाम में रहती, वहां से आत्मा आती है पाठ बचाने। तुम बच्चे कोई भी धर्म वालों को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती। तो बाबा समझाते हैं कि तुम भी मनुष्य हो। मनुष्य को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए। ये सृष्टि चक्र कैसे घूमता, इस चक्र का रचयिता कौन है, कितना समय इनके फिरने में लगता है, ये सब बातें तुम बच्चे तो जानते हो। देवताएं भी नहीं जानते। देवताओं को मालूम चल जावे साइकिल का तो बेचारों को चिंता हो जाएगी ना कि ऐसे ऐसे नीचे उतरना पड़ेगा। अब मनुष्य ही तो जानकर फिर देवता बनते। मनुष्य को देवता बनाने वाला है बाप। तो बाप अपना और रचना का आकर परिचय देते। तुम जानते हो हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते, वैसे हम भी जान गए हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी भी ये बातें समझा न सके, परंतु तुमको बाबा ने ये सब बातें समझाई है। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो तब तक समझो यहाँ आ नहीं सकते। बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं। जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में कैसे बैठ सकते। मुरली क्लास में हम अलाउड नहीं करते ना कोई को, जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं करे, क्योंकि समझ नहीं पाएगा ना। तो इसी को ही इंद्र सभा कहते हैं। इंद्र कोई वो पानी की बरसात नहीं बरसाते, इंद्र सभा कहा जाता। परियां भी तुमको ही बनना है। अनेक प्रकार की परियां गाई हुई है। कोई बच्चे अच्छे शोभावान होते हैं तो कहते हैं ना कि ये तो जैसे परी है। कोई अच्छे होते ना सुंदर, तो फिर उनको ऐसे कहते हैं। अब कोई कोई तो देखो पाउडर मेकअप करके भी सुंदर बन जाते हैं।
सतयुग में बाबा कहते तुम सब बनते हो परियां, परिचा दे। अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परियां यानी देवी देवता बन जाते हो। तुम बच्चे जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। जो सदा प्योर बाप है वो तो है ही खूबसूरत। वो मुसाफिर तुमको भी ऐसा बनाने के लिए सांवरे तन में प्रवेश करते हैं। अब बताओ गोरा कौन बनावे? सब सांवरे बन जावे तो फिर कौन किसको गोरा बनावे, पावन बनावे? तो इसीलिए बाबा को फिर आना पड़े। सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है। अब तुमको गोरा बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान का सागर वो प्रेम का सागर है। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है वो लौकिक बाप की थोड़ी हो सकती। ये बेहद के बाप की महिमा है। उनको तो देखो सब पुकारते हैं, कहते हैं हमको भी ऐसी महिमा वाला आकर के बनाओ। देवी देवताओं की महिमा जो गाते हैं ना, बाबा को कहते हैं हमको भी ऐसा देवी देवताओं की महिमा वाला बनाओ। तो अभी तुम बच्चे बन रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई में देखो सब एक रस तो होते नहीं है, रात दिन का फर्क रहता। तुम्हारे पास भी देखना बहुत आएंगे, ब्राह्मण जरूर बनना है। लेकिन कोई कोई बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कोई बहुत कम पढ़ते हैं। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा वो दूसरों को भी पढ़ा सकेगा। तुम बच्चे तो समझ सकते हो ना, इतने कॉलेज निकलते ही रहते हैं। बाबा भी तो कहते हैं कि बच्चे ऐसा कॉलेज बनाओ जो कोई भी तुम्हारी बातों को समझ सके कि इस कॉलेज में रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिलती। बाबा भी तो देखो आते हैं भारत में, वहीं पर ही तो आकर के कॉलेज खोलते हैं ना। बाबा के सेंटर्स क्या है? हमारे कॉलेजेस है। आगे चल करके तुम देखना विदेश में भी तुम्हारे कॉलेजेस खुलते जाएंगे। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटीज चाहिए ना, जहां बहुत आकर के पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना, तभी तो गायन है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सीख लोग कहते हैं कि मनुष्यों को देवता बनने में जरा भी देरी नहीं लगी। क्योंकि भगवान ने आकर के ये कार्य करवाया ना, तो बाबा कहते हैं उनको देरी नहीं लगी। तो यहाँ है ये मनुष्यों की दुनिया और वहां पर है देवताओं की दुनिया। तो देवताओं और मनुष्यों में तुम देखो रात दिन का फर्क है। दिन में है देवताएं, रात में होते हैं मनुष्य। तो सब भगत ही भगत है, पुजारी है। अभी तुम बच्चे पुजारी से पूज्य बनते हो। सतयुग में शास्त्र भक्ति आदि का कोई नाम नहीं होता, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। सतयुग में कोई दुखी नहीं होता तो क्यों पढ़ेगा, क्यों भगवान को याद करेगा?
क्यों शास्त्र पढ़ेगा? वहां तो सब है देवता, मनुष्य होते हैं भगत, और मनुष्य ही फिर देवता बनते, तो वो है दैवी दुनिया। इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य। आगे तुम्हारी बुद्धि में ये थोड़े था कि रावण राज्य किसको कहा जाता। रावण कब आया? पहले तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई। लंका थी चारों ओर पानी पानी था, कहते हैं ना। बाबा कहते ये सृष्टि भी तो एक ही तो भाग है, 3 भाग उसका पानी ही पानी है। फिर कहते हैं द्वारिका भी पानी में चली गई। द्वारका जो है ना गुजरात में, तो जहां श्री कृष्ण राज्य करते थे, कहते वो भी पानी में चली गई। अभी तुम जानते हो ये तो सारी लंका डूबने वाली है। सारी दुनिया देखो, बेहद की तो लंका है, ये सब डूब जाएगी, पानी आ जाएगा। बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़े ही है, वहां तो कितना था धन था। बाबा ने समझाया है, एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा। वो मोहम्मद गजनबी ने कितना बारी लूटा। अभी देखो कुछ भी नहीं रहा। भारत में कितना अथाह धन था। भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है। अभी स्वर्ग कहेंगे? आज के भारत को स्वर्ग कहेंगे? नहीं, अभी तो है नर्क, फिर स्वर्ग बनेगा। तो स्वर्ग कौन, नर्क कौन बनाता? ये अभी तुम बच्चे जान गए हो। रावण राज्य कितना समय चलता है वो भी तुमको बताया है। रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते हैं। राम राज्य में तो सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही रहते। तो अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई और कोई की बुद्धि में नहीं है, वो तो है रावण राज्य में। राम राज्य होता ही है सतयुग में। तो बाबा कहते हैं कि हम तुमको आए हैं लायक बनाने के लिए, राम राज्य में जाने के लायक बाबा बनाता। फिर तुम न लायक बन जाते। न लायक क्यों कहते हैं? क्योंकि फिर द्वापर से आत्मा पतित बन जाती। देवताओं के लायकी की महिमा और अपनी न लायकी की महिमा भी तो गाते हैं ना। भगत आज के देखे ना मंदिर में जाके लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर उनकी बहुत महिमा करेंगे, और खुद के लिए क्या कहेंगे कि मैं तो पापी हूँ, कपटी हूँ, भिखारी हूँ, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं ना। तो बाबा समझाते हैं, तुम जब पूज्य थे तो उस समय नई दुनिया थी, वहां पर बहुत थोड़े मनुष्य थे। सारे विश्व के तुम बच्चे मालिक थे। तो अभी तुमको तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं ना कि ये ब्रह्मा कुमारियां घर पिटाते हैं, वही तो आकर के जब शिक्षा लेते हैं तो यहाँ आने से समझते हैं कि ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है। पहले ऐसी ऐसी भ्रांतियां थी। अभी तो बाबा कहते, लोग बाबा की बातों को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि समझते हैं, अर्थ भी समझते हैं। तो भाई बहन के बिगर पवित्रता कहाँ से आए? तो बाबा आते भी है मगध देश में, जो बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित, खान पान भी उसका गंदा है।
पाकिस्तान में सिंध को मगध देश कहते हैं ना, तो बाबा वहीं तो आए थे ना पहले पहले। तो बाबा कहते मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में ही आकर प्रवेश करता हूँ। यही 84 जन्म लेते, लास्ट सो फिर फर्स्ट, एंड फर्स्ट सो लास्ट। तो बाबा मिसाल तो एक का ही बताएंगे ना, तुम्हारी भी डिनेस्टी बनने वाली है। जितना अच्छी रीति तुम बच्चे समझते जाएंगे, फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अभी तो ये बहुत छोटा झाड़ है, उसको तूफान भी बहुत लगते हैं। सतयुग में तूफानों की कोई बात नहीं होती, क्योंकि ऊपर से नई नई आत्माएं आती है। यहाँ पर तो थोड़े तूफान लगने से ही गिर पड़ते हैं, नहीं अवस्था डाउन हो जाती है ना। तो बाबा वो बात बताते हैं, वहां तो माया का तूफान होता ही नहीं, क्योंकि ऊपर से आत्मा उतरी है तो बहुत पावरफुल होती है। हम्म? यहाँ तो बाबा कहते जन्म मरण के चक्कर में आते आते अभी अंतिम जन्म में आए हैं ना, तो सारी आत्मा की ताकत चली गई है। तो छोटी छोटी बातों में बुरा लग जाना, फीलिंग हो जाना, क्योंकि माया के ये सारे तूफान कराते हैं ना ये काम। तो यहाँ तो देखो बैठे बैठे भी मर जाते हैं, और फिर तुम्हारी तो माया के साथ युद्ध है। माया कितना बच्चों को हैरान करती है, लेकिन सतयुग में बाबा कहते ये सब बातें नहीं होगी। दूसरे कोई धर्म में ऐसी बातें नहीं होती। रावण राज्य और राम राज्य को और कोई समझता नहीं है। बल सत्संग में जाते हैं, लेकिन वहां मरने जीने की कोई बातें नहीं होती। यहाँ तो बाबा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। कहते भी तो हो ना कि हम सब बाबा के बच्चे हैं, वर्षा हमें बाबा से लेना है। लेते लेते अगर गिर पड़े तो सारा वर्षा खलास हो जाता, फिर हंस से बदलकर एकदम बगुला बन जाते हैं। हंस माना जो ज्ञानी आत्माएं है ना, धीरे धीरे बदलकर बगुला बन जाते हैं। फिर भी बाबा रहम दिल है तो समझाते रहते हैं। कोई फिर से चढ़ जाते हैं, जो स्थिर रहते हैं उनको बाबा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे महावीर हो। तुम तो हनुमान हो, तो महावीर महावीरनी नंबरवार तो है ना। तो सबसे पहलवान को कहा जाता है महावीर। आदि देव को भी महावीर कहते हैं। जिससे ही ये महावीर पैदा होते हैं, जो विश्व पर राज्य करते हैं। तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रावण पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ तो करते हैं ना। ये रावण को कहा जाता है, रावण किसको कहा जाता? 5 विकारों को। तो ये समझ की बातें हैं। अभी बाबा ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है, फिर ताला कभी कभी बंद भी हो जाता है। इतना मेहनत करके गोदरेज का ताला गॉड ने खोल तो दिया, लेकिन बाबा कहते कभी कभी वो ताला बंद भी हो जाता। यहाँ पर भी ऐसे हैं जिनका ताला खुल जाता है, वो तो जाकर के बहुत सर्विस करते। बाबा भी तो कहते हैं ना कि बच्चे खूब सर्विस करो। गटर में जो पड़े हुए हैं उनको निकालो। ऐसे नहीं कि तुम भी उनके साथ गटर में गिरो, मतलब कोई गलत काम करता है तो मुझे भी गलत नहीं करना है।
तुम बाहर निकलकर औरों को भी तुम्हें निकालना है। इस विषय वैतरणी नदी में अपरंपार दुख है। अभी अपरंपार सुखों में तुम्हें चलना है। जो अपरंपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। रावण जो दुख देता है उनकी महिमा क्या होगी? रावण को तो कहा जाता है असुर। तो बाबा कहते हैं कि तुम भी तो पहले रावण के राज्य में थे ना। अभी अपार सुख पाने के लिए तुम बच्चे यहाँ आए हो। तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं। तो बच्चों को खुशी कितनी रहनी चाहिए और खबरदार भी रहना चाहिए, क्योंकि पोजीशन तो नंबरवार होती। हर एक एक्टर का पोजीशन आप देखो अलग अलग होता। सब में तो ईश्वर हो न सके। बाप हर बात बैठ करके तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बाबा को और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब नंबरवार पढ़ाई पर ही तो मार्क्स होती। तो ये बेहद की पढ़ाई, इसमें बच्चों को बहुत बहुत अटेंशन रखना चाहिए। पढ़ाई एक रोज भी तुम्हें कभी मिस न करनी चाहिए। हम स्टूडेंट है, गॉड फादर हमारा टीचर है, तो वो नशा बच्चों को चढ़ा हुआ रहना चाहिए। नहीं, दुनिया में भी कोई ऊंचे शिक्षक से पढ़ते हैं ना, ऊंची यूनिवर्सिटी में तो कितना नशा रहता है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, फलानी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है। तो यहाँ भी तो देखो कितनी ऊंची यूनिवर्सिटी और पढ़ाने वाला तो कितना ऊंचा। तो बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान वाच्य इन्होंने समझ लिया है, क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड। स्वर्ग जो स्थापन करते हैं उसमें नंबर 1 है श्री कृष्ण। तो ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चे अपना भी कल्याण करते, दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं। ऐसे बच्चों को सर्विस के बिगर कभी भी सुख नहीं आएगा। तुम बच्चे ज्ञान योग में मजबूत हो जाएंगे तो काम फिर ऐसे करेंगे जैसे जिन्न। स्टोरी मालूम है ना, जिन्न बैठता ही नहीं था, कुछ ना कुछ करता रहता था, बोलता था काम दो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो राजा उसको कोई ना कोई काम देता था, फिर कहता था जैसे काम पूरा हो जावे तुम ये सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ना उतरना। तो ऐसे बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि हमें भी अपने मन बुद्धि को बहुत बहुत बिजी रखना है। थोड़ी भी लेजीनेस आई तो खाली दिमाग शैतान का घर बन जाएगा, फिर हमें ही खा जाएगा वो। तो इसीलिए बाबा कहते व्यस्त रखना है। मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी तुम्हें लग जाएगी। मौत के पहले पास तो होना है ना, तो उसके लिए सर्विस तुम्हें बहुत करनी है। पीछे तो लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, फिर तो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी इकट्ठा कर ले वे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा पॉइंट,
लास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। लास्ट सो फर्स्ट, वैसे स्लोगन कहते हैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। तो ये पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में तुम्हें हिलना नहीं है। बाप समान रहम दिल बनकर मनुष्यों के बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करते रहना है। दूसरी बात, ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिचादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। हम भगवान के स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। आज का वरदान है, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी या गंभीरता का देवता भव। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। बोल देते हो, किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो फिर उसका आधा खत्म हो जाता, उसका आधा ही क्षमा होता है। मतलब कोई अच्छा काम करके बोल देते हैं ना कि भी मैं तो इतने समय से ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, गिनती कराते हैं ना, तो बाबा कहते उसमें से फिर आधा खत्म हो जाता, आधा ही क्षमा होता। और जो गंभीर बच्चे होते हैं उनका फुल क्षमा होता। इसीलिए गंभीरता की देवी या देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन नहीं करो, वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी। क्योंकि बाबा चित्रगुप्त बैठा है ना, उसके रजिस्टर में सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो बाबा कहते किसी को गिनती कराने की जरूरत नहीं है, बाबा हरेक का हिसाब किताब रखता है। स्लोगन, बिंदु रूप में स्थित रहो तो क्या होगा, समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। हमारी बिंदु रूप अवस्था होगी, बीज रूप अवस्था मीन्स योग की गहरी अवस्था है, उसमें स्थित रहेंगे तो फिर कोई बातें आई तो जल्दी बिंदु लगेगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, वाय वाय हाय हाय नहीं करेंगे, वाह वाह करते रहेंगे। समझा? तो ये आज की बाबा की मुरली थी। आज की अव्यक्ति पॉइंट है जैसे अपार दुखों की लिस्ट है, वैसे फल की इच्छाएं व जो उसका रेस्पॉन्स लेने का सूक्ष्म संकल्प रहता है वो भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। निष्काम वृत्ति नहीं रहती। पुरुषार्थ के प्रालब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट रहती है। कोई महिमा करते हैं तो उसकी तरफ आपका विशेष ध्यान चला जाता, तो ये भी सूक्ष्म फल को स्वीकार करना हो गया ना। क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा है, कभी बाबा कहते कोई महिमा करेगा तो उसके प्रति अच्छी फीलिंग रहे, कोई गालियां भी देगा तो उसके प्रति हमारी बैड फीलिंग रही। तो ये भी बाबा कहते सूक्ष्म फल को स्वीकार करना हुआ। तो इससे भी बाबा कहते निष्काम बनना है। नेकी कर दरिया में डाल, अच्छे काम करते जाओ, अच्छे कर्म का फल हमेशा बाबा अच्छा ही देता, ये कर्म का सिद्धांत भी है।
ठीक है, तो आज क्या करेंगे सारा दिन? गंभीरता की देवी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को अपने जीवन में आज साथ रखेंगे। तो उसके ऊपर सोचना, क्योंकि जितना जितना ज्ञान योग की गहराई में जाते जाते हैं, उतनी उतनी वो गंभीरता हमारे जीवन में आती जाती है। छोटी छोटी बातें बॉदर नहीं करती है, उसमें हम अपना टाइम एनर्जी नहीं वेस्ट कर सकते, क्योंकि समय कमती है, थोड़े में बहुत काम करना है। ठीक है, तो आज गंभीरता का देव देवी बन के रहेंगे। ठीक है, तो